दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम लोग पढ़ेंगे जीएसटी क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स क्या है, इसके बारे में जानेंगे। दोनों में क्या अंतर है और इससे क्या बेनिफिट हुआ। जीएसटी लागू की है सरकार, इसमें क्या बेनिफिट हुआ और क्या वैल्यू एडेड टैक्स में क्या नुकसान होता था। देखिए, जीएसटी जो है एक सरकार, इसके माध्यम से क्या होती है, एक कर वसूलती है। कोई भी वस्तु पे इसका कर वसूला जाता था। और वेट में भी क्या होता था, सेम कंडीशन है, उसमें भी कर वसूला जाता था। बस दोनों में यही अंतर है कि वैल्यू एडेड टैक्स में जो था, हर राज्य में वस्तु का जो टैक्स था वो अलग अलग परसेंटेज था, उसका परसेंटेज क्या था, अलग अलग था। और जीएसटी में एक वस्तु का हर राज्य में परसेंटेज क्या है, कर वसूलने का परसेंटेज सेम रखा गया। बस ये दोनों में यही अंतर है। अब देखिए, मान लीजिए वैल्यू एडेड टैक्स में क्या होता था, ये पेन का मूल्य, अगर पेन पे अगर 5% जीएसटी वसूला जा रहा है झारखंड में, ठीक है, तो इसको बिहार में 10% वसूला जा रहा है, ठीक है, बंगाल में 3%। इसी तरह से हर राज्य में अलग अलग कर वसूला जाता था। इससे क्या होती थी, कंपनियां भी जहां उसको कम टैक्स देना पड़ता था वहां जाती थी। इस तरह से देश के पूरे राज्य में डेवलप अच्छा से नहीं हो पाता था, वहां अच्छा से फैक्ट्री नहीं लग पाता, कंपनी नहीं जा पाती थी, ठीक है। इसके वजह से ये क्या होता था, थोड़ा डेवलप होने में कोई भी स्टेट को, जो कमजोर स्टेट है, जो डेवलप स्टेट नहीं है, उसको थोड़ा सा क्या होता था, कल कारखाने लगाने में प्रॉब्लम होती थी। अब जो जीएसटी आ गया, इसमें कोई भी वस्तु का सारा, कोई भी वस्तु पे जो टैक्स लगा गया, हर राज्य में सेम टैक्स रखा गया। मान लीजिए इसका जो भी 5%, झारखंड में, बिहार में भी 5%, उड़ीसा में 5%, छत्तीसगढ़ में 5%, जम्मू कश्मीर में 5%, हर जगह क्या है, इसका 5% रहेगा। जीएसटी का मतलब हो गया, ठीक है। अब जीएसटी और वैल्यू एडेड टैक्स हो गया। अब देखिए, वीएट वेट का इसका फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स, और जीएसटी का गुड सर्विस टैक्स, ठीक है। दोनों क्या थे, 2017 से पहले, कब से, 2017 से पहले, अगस्त 2017 से पहले, जब तक जीएसटी नहीं आया था तब तक इसका हर राज्य का वस्तु का कर अलग अलग होता था। इसके वजह से उसका मूल्य भी अलग अलग होता था। और जीएसटी आने के बाद, 2017 के बाद जीएसटी जब आ गया, तो हर वस्तु का मूल्य निर्धारित कर दिया गया। इसको चार तरह के कर लिया गया, चार तरह से कर लिया जाता है। कितना तरह से, एक 5%, 12% और 18%, और एक और 28%। पूरे भारत में चार तरह का कर लिया जाता है। कितना परसेंट का, एक कोई वस्तु पे 5% का, कोई वस्तु पे 12% का, कोई वस्तु पे 18% का, कोई वस्तु पे 28% का। इस तरह से पूरे राज्य में, और हर राज्य के लिए यही टैक्स है, यही परसेंटेज है। पहले वैल्यू एडेड टैक्स में क्या होता था, हर राज्य का अलग अलग परसेंटेज होता था, लेकिन इसमें जीएसटी लागू होने के बाद पूरे राज्य में यही सारा परसेंट है। इससे वस्तु का मूल्य क्या हो गया, सबका हर राज्य में समान हो गया, ठीक है। जीएसटी के बारे में तो हम लोग जान गए कि जीएसटी किसको कहते हैं, वेट किसको कहते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 9.2 का, क्लास 8 का 9.2 का क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है ज्योत्सना ने एक वस्तु 4% जीएसटी सहित 208 रुपया में खरीदा। कर से पहले वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। ज्योत्सना एक वस्तु को खरीदता है, ज्योत्सना क्या करता है, एक वस्तु को खरीदता है, 4% जीएसटी देता है। वस्तु पे कितना परसेंट जीएसटी देता है, 4% जीएसटी देता है। और जीएसटी देने के बाद उस वस्तु का क्रय मूल्य, जो मूल्य है, 208 रुपया। तो जीएसटी नहीं देने से पहले उस वस्तु का मूल्य क्या था, ये ज्ञात करने बोला। आइए हम लोग ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। सबसे पहले क्या दिया है, लिखेंगे क्या, दिया है जीएसटी सहित वस्तु का मूल्य बराबर, जीएसटी सहित वस्तु का मूल्य कितना दिया है, 208 रुपया। और जीएसटी परसेंट कितना दिया है, 4%। जीएसटी से पहले वस्तु का मूल्य क्या होगा, मान लेंगे, माना कि जीएसटी से पहले वस्तु का मूल्य बराबर x रुपया। जीएसटी से पहले वस्तु का मूल्य x रुपया। अब ध्यान दीजिएगा, इसलिए कर की राशि, अब जो उसमें हम
4% जीएसटी तो दे रहे हैं, लेकिन कितना रुपया दे रहे हैं, कितना अधिक दे रहे हैं। तो चार कर की राशि बराबर क्या होगा, वस्तु का मूल्य, वस्तु का मूल्य का 4%, वस्तु का मूल्य का 4%। देखिए क्या बोले, हमेशा जो भी वस्तु रहेगा इसका जो वास्तविक मूल्य कितना है, x रुपया, और इस पे 4% लगा देते हैं तो 208 रुपया हो जाता है। तो इसका राशि क्यों है, क्या आएगा, x गुने इसका 4%, 4% बराबर x गुने 4/100%, का मतलब 800 बराबर क्या हो गया, 4x/100। इतना रुपया अधिक देते हैं। अब देखिए जीएसटी, अब यहां से आइए, जीएसटी सहित वस्तु का मूल्य क्या लिखेंगे, जीएसटी सहित वस्तु का मूल्य बराबर, देखिए जीएसटी सहित वस्तु का मूल्य क्या होगा, प्रारंभिक मूल्य, इसको लिख देंगे। जीएसटी से पहले वस्तु का मूल्य क्या लिखेंगे, जीएसटी से पहले वस्तु का मूल्य प्लस, अब इसमें जो पैसा लगा, इसी का जो 4% पैसा लगा, कितना लगा, कर की राशि कितना, 4x, कितना पैसा ज्यादा दे रहा है, 4x/100, कर की राशि बराबर क्या हो जाएगा, कर की राशि। एक तरह से क्या हो गया, ये मेरा एक तरह से फार्मूला हो गया, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब इसी पे हम बैठाते हैं, जीएसटी सहित वस्तु का मूल्य कितना है, जीएसटी सहित वस्तु का मूल्य 208 रुपया, जीएसटी से पहले वस्तु का मूल्य कितना है, x रुपया, प्लस कर की राशि कितना है, 4x/100 रुपया। अब देखिए यहां क्या आएगा, 208 रुपया बराबर, एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, 100, एक और 100 का एलसीएम 100, एक का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, जो 100 आ जाएगा 100 बार, तो x का टेबल 100 बार पढ़ेंगे तो 100x, प्लस 100 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे जो 100 आएगा, एक बार, तो 4 का टेबल एक बार पढ़ेंगे 4x, बराबर कितना हो गया देखिए 100 और 4, 104x, 104x बराबर 208, और जो नीचे 100 है यहां एक मल्टीप्लाई हो जाएगा गुने 100, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 208 गुने 100/104। देखिए 104 दूनी 208 बराबर कितना बचा, 200। देखिए जीएसटी परसेंट कर की राशि नहीं देने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था, 200 रुपया, और 4% इसका जीएसटी दिए तो 208 रुपया हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या आएंगे, 20 आएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, प्राची ने मेडिकल स्टोर से दवा खरीदा तथा इसके लिए 6% जीएसटी सहित 212 रुपया की धनराशि का भुगतान किया। जीएसटी लगने से पहले इनका मूल्य क्या है। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वहां वस्तु को खरीदा, यहाँ दवा बोल दिया, उसमें 4% दिया था, इसमें 6% दिया, और इसमें 208 रुपया मूल्य दिया था, इसमें 212 रुपया दिया है। कितना दिया है, 212 रुपया, ठीक है। और जीएसटी परसेंट कितना दिया हुआ है, 6%। देखिए इसको क्या करेंगे, फिर मान लेंगे, माना कि जीएसटी सहित दवा का मूल्य, या लिख देंगे क्या, जीएसटी सहित दवा का मूल्य, माना कि जीएसटी से पहले दवा का मूल्य कितना, x रुपया, कर की राशि कर की राशि क्या हो जाएगा, दवा का मूल्य, प्रारंभिक दवा का मूल्य, इसको लिख देंगे प्रारंभिक दवा का मूल्य, गुने जीएसटी परसेंट। देखिए प्रारंभिक दवा का मूल्य क्या है, x है, x का जीएसटी परसेंट कितना है, 6%, बराबर देखिए x का 6/100 बराबर कितना है, 6x/100। जी कर की राशि कितना हो गया, कर की राशि कितना हो गया, 6x/इतना। अब फॉर्मूला लगाएंगे, फिर क्या,
जीएसटी सहित दवा का मूल्य। मूल्य बराबर प्रारंभिक मूल्य, दवा का प्रारंभिक मूल्य, दवा का प्रारंभिक मूल्य प्लस कर की राशि। कर की राशि या क्या लिखेंगे, दवा की प्रारंभिक मूल्य। अब देखिए जीएसटी सहित दवा का मूल्य कितना है, 212 रुपये। दवा का प्रारंभिक मूल्य कितना है, x है, प्लस कर की राशि कितना, 6x/100। इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए इसको सॉल्यूशन करेंगे कितना आएगा, इसको इधर पलट दे रहे, 212 बराबर कितना आएगा, 100। इसको कीजिए मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, भिन्न जोड़ करेंगे तो इसको 100x प्लस 6x। देखिए 100 जोड़ेंगे 106x बटे 100 बराबर 212। 106x बराबर 212 गुने 100, x बराबर क्या होगा, 212 गुने 100 बटे 106। ठीक है, 106 दूनी 212, 200, 2 गुने 100 200। इसका भी मूल्य कितना आया, 200 आ गया। देखिए इसको हम अगर लॉन्ग में नहीं बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ गया तो इसको हम शॉर्ट में तुरंत शॉर्ट में बनाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 212 का यहीं से फॉर्मूला बनेगा। सबसे पहले क्या लगेंगे, इसको लिखेंगे 212 गुने, और 6% लग रहा है जी, तो कोई भी अपने आप में कोई भी वस्तु का अपने अपने परसेंट कितना था, 100%, उसमें से 6 जोड़ दो, 100 में 6 जोड़ दो कितना, 106। 106 को क्या करना है, नीचे लिखना है, और परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसको काट दीजिए, डायरेक्ट 200 आंसर आ जाएगा। शॉर्ट में बनाना है, जैसे ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तुरंत। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, रानी ने ज्वेलरी दुकान से एक चांदी का सिक्का लिया। रानी जो है ज्वेलरी दुकान से क्या किया, चांदी का सिक्का लिया। इसके लिए 340 रुपया भुगतान किया। चांदी का सिक्का लिया, इसके लिए कितना भुगतान किया, 340 रुपया का भुगतान किया, जिसमें से 40 रुपया कर की राशि है। उसमें जीएसटी परसेंट दिया होता था, इसमें कर की राशि दिया हुआ, इसमें जीएसटी परसेंट निकालने बोल रहा है। चलिए हम लोग निकालते हैं, क्या है, कर की राशि सहित सिक्के का मूल्य बराबर कर की राशि सहित सिक्के का मूल्य बराबर, सिक्के का मूल्य बराबर कितना है, 340 रुपया, और कर की राशि कितना दिया हुआ है, 40 रुपया। 40 रुपया। और अब क्या होगा, हमको निकालना क्या है, जीएसटी परसेंट। अब देखिए जीएसटी परसेंट जो लगा है वो किस पे लगा होगा, प्रारंभिक मूल्य पे। एक कर देने के बाद इतना रुपया आया 340 रुपया, तो 340 रुपया में से कर की राशि घटा देंगे तो उसका प्रारंभिक मूल्य आ जाएगा। इसलिए लिखेंगे क्या, प्रारंभिक मूल्य बराबर सिक्के का प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य बराबर क्या होगा, कर की राशि सहित सिक्के का मूल्य, कर की राशि सहित सिक्के की मूल्य, सिक्के के मूल्य माइनस क्या होगा, कर की राशि। टोटल में से कर की राशि घटा देंगे, इसका जो प्रारंभिक मूल्य है वो तो निकल जाएगा। अब देखिए निकालते हैं, 340 माइनस 40 बराबर कितना गया, 300 रुपया। 300 रुपया इसका क्या हो गया, प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य 300 निकल गया। अब जीएसटी परसेंट निकालना है, तो देखिए जीएसटी परसेंट हमेशा इसी पे निकलेगा। तो देखिए इसको लिखेंगे क्या, कर की राशि
कर की राशि बराबर प्रारंभिक मूल्य का। अब देखिए जीएसटी परसेंट क्या करेंगे, यहां मान लेंगे, माना कि जीएसटी परसेंट बराबर x%। तो देखिए प्रारंभिक मूल्य का कितना निकल जाएगा, x%। कर की राशि क्या होगा, प्रारंभिक मूल्य का x% होगा, तो कर की राशि कितना दिया हुआ है, 40 रुपया। 40 रुपया। अब प्रारंभिक मूल्य कितना है, 300। 300 का x%। देखिए 40 रुपया बराबर 300 गुने x। अब परसेंट का मतलब 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो। अब बचा क्या, इसको यहां लिख रहे हैं। देखिए यहां कितना बच गया, 3x बराबर 40। x बराबर क्या होगा, 40/3। अब यहां देखिए इसको कट जाएगा, x बराबर इसको कर देंगे भिन्न में तोड़ेंगे तो 33 40 और 1 3, 33 40 1 40%, मतलब 13.1/3% क्या होगा इसका, ये होगा। आशा करता हूं कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैं पूरी कोशिश की हूं कि ये अच्छा तरह से समझ में आ जाए।